हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री रामचंद्राय यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टारजः संश्रयः संहर्ता तं सान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलम् ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् सत्यानन्दमनन्तबोधममलम् ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वमसंनव्याधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पग वंदन किए नाश ही विघ्न
नासहि विघ्न अने। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी भगवती कुलजा माता की जय। देव ब्रिजेश्वर देवता की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए महादेव का स्मरण करें। शंकर भगवान का स्मरण करते हुए इस पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करें, फिर कथा में प्रवेश पाएं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपसे महादेव को स्मरण करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आपसे गाओ। महादेव की मूर्ति को अपने हृदयस्थ करिए, तभी अनंत आए। महादेव
जटा धराए शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय जटा धराय शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय आइए आपसे गाओ यही महामंत्र है हर हर भोले यही नाम जीभा पर आए शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय महादेव ओम नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय हर हर ओम हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर 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 महादेव महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोलिए शंकर भगवान उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि बोल।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक अधिनायक इस चराचर जगत के सभी प्राणियों के हृदयस्थ विद्यमान शिव स्वरूप देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि अनन्य प्रणति निवेदित करते हुए जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी माँ दुर्गा स्वरूपा भगवती कुलजा माँ को कोटि कोटि प्रणाम। देव ब्रिजेश्वर देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य विप्रों द्वारा आवाहित पूजित सर्वतोभद्र मंडलस्थ देवी देवताओं को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र उपस्थित इस पृथ्वी के साक्षात देवता स्वरूप पूज्य विप्र चरणों में नमन। भक्तिमती श्रद्धामयी मातृशक्ति देवियों को प्रणाम एवं अत्र उपस्थित मेरे भोले बाबा के देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणानुरागी समस्त भक्तवृंद, आज के सत्र में व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रेम से कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान की अहेतु की कृपा का वर्षण हो रहा है, अकारण कृपा बरस रही है। इनको ये महीना अति पावन है और शिवरात्रि का महापर्व हमारे समीप है। केवल 2 दिनों बाद जो है, जिस दिन महादेव इस धरा पर शिवलिंग के रूप में प्रादुर्भाव जिनका हुआ था, प्राकट्य जिनका हुआ था, उसी दिन उसी रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। जिस दिन महादेव वो दिव्य तेज पुंज के रूप में धरा पर प्रकट हुए थे, तो वो शिवरात्रि का पावन महापर्व जो है हमारे समीप आने वाला है। और यही ध्येय लेकर के, यही भाव लेकर के हमारे यजमान श्रीमान श्री गणेश दत्त शर्मा जी और इनका समस्त परिवार अपने सदगृहस्थ में ये शिव कथा रूपी ज्ञान गंगा लेकर के आए हैं। स्वयं ये शिव कथा रूपी ज्ञान गंगा जो है इनके घर में चल करके आई है। इस गंगा में और जो भोले बाबा की जटाओं से निकलती गंगा है, निकलती हुई गंगा हमें दृष्टिगोचर होती है। इन दोनों गंगाओं में अंतर यही है कि उस गंगा में तो हम अपने तन के द्वारा किए गए पापों का शमन करते हैं, और इस शिव रूपी गंगा में, शिव कथा रूपी गंगा में अपने मन के द्वारा किए हुए पापों का शमन करते हैं। इन दोनों गंगाओं में यही अंतर है। बोलो शंकर भगवान की। महादेव तो परम दयालु है, परम कृपालु है। इसीलिए समस्त देवी देवताओं में हमारे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के साथ भोला शब्द जुड़ा है। भोला का अर्थ क्या है? सीधा, बहुत सीधे साधे। मुझे नहीं लगता कि इनके बराबर कृपालु दयालु देव कोई प्रत्यक्ष रूप में कोई और हो। महादेव तो वो देवता है महाराज जो स्वयं जहर पी करके देवताओं को अमृत पान करवाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। इनके बराबर दयालु कौन होगा? सबसे पहले तो हम आपको इनके स्वरूप का दर्शन करवाएं। इनका जो सगुण साकार रूप है,
भोले बाबा महादेव दो रूपों में है, एक निष्कल रूप में है, एक सकल रूप में है। निष्कल का अर्थ है निराकार और सकल का अर्थ है साकार। निष्कल रूप में ये शिवलिंग में विराजमान है ज्योति रूप में, और सकल रूप में ये मां पार्वती गणेश कार्तिकेय जी के साथ जटाजूटधारी बनकर के उसी शिवलिंग के सामने विद्यमान रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये कैसे दयालु है, कैसे परम कृपालु है, ये आप समझ लीजिए। इनका स्वरूप इतना सुंदर कैसे है। वास्तव में सबसे अधिक रीझने वाले, सबसे जल्दी रीझने वाले, प्रसन्न होने वाले यदि कोई हमारे देवता है, महादेव शंकर भगवान ही है। यदि सबसे पहले जो रीझने वाले देवता है तो वो महादेव है। और क्यों है? क्योंकि भोले हैं, सीधे हैं। ये पाप पुण्य नहीं देखते जब किसी को तारने पर आते हैं। तो जो बाबा के भक्त होते हैं, महादेव के भक्त होते हैं, वो बड़े संपन्न होते हैं, क्योंकि ये देने में देर नहीं लगाते। धन धन भोले नाथ महाशिव, कमी नहीं खजाने में, तीनों लोग बस्ती में बसे और आप बसे वीराने में। जिनका प्रेम शिव तत्व से है ना, उनको आनंद आएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले 8 दिन भी कथा सुनाई है। आप हमारे पक्के श्रोता है, जो आज आ गए पहले दिन, जो आज बैठे वही पक्के हैं। बोलो हर हर महादेव, है ना। क्योंकि 8 दिन आपने कथा रसपान किया है, कृष्ण कथा रसपान किया है, और फिर आज भी बैठे हैं तो आपने 8 दिनों तक कृष्ण रस को पान किया है। ये कृष्ण तत्व है और ये शिव तत्व है। ये प्रेम स्वरूप है और ये ज्ञान स्वरूप है। और प्रेम और ज्ञान में अंतर क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली कथा में 2-3 दिन बताया था। बीच बीच में क्या बताया था कि प्रेम है, बिल्ली के बच्चे की तरह, और ज्ञान है बंदर के बच्चे की तरह। जो बंदर का बच्चा है वो अपनी मां को पकड़ करके रखता है अपने आप, वैसे ज्ञानी भी भगवान को पकड़ करके रखता है और गिरता नहीं है फिर, है ना। परंतु प्रेमी जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह होता है, पड़ा रहेगा कहीं भी। बिल्ली का बच्चा कहीं भी पड़ा रहे, उसको कोई उठा के ले जाए, उसको कोई डर भी नहीं होता, चिंता भी नहीं होती, क्योंकि उस समय उसकी जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि अब मैं अपनी माँ के चरणों में समर्पित हूँ, चाहे मारे चाहे बचाए। तो बिल्ली जो है उस बच्चे को पालन पोषण करती है अपनी ओर से, और उठा करके ले जाती है, पकड़ करके रखती है, उसको गिरने नहीं देती उसको। वैसे ही प्रेमी की स्थिति होती है। प्रेमी भी पड़ा रहता है भगवान के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, मारो चाहे तारो। जब इस तरह से डोरी सौंप देता है प्रेमी, तो भगवान अपने आप उसे पकड़ लेते हैं। तो कुछ ना कुछ जरूर बन जाना चाहिए, चाहे ज्ञानी बन जाओ चाहे प्रेमी बन जाओ। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये ज्ञान मूर्ति है हमारे महादेव, इसमें ज्ञान की प्रधानता है। ऐसा नहीं, प्रेम तो बाबा को भी बहुत प्रिय है, परंतु ये ज्ञान स्वरूप है, अपने आप में ही ज्ञान का रूप है। वंदे बोधमयम नित्यम, जो सदा सर्वदा बोध रूप में रहते हैं। बोध माने ज्ञान, जो बोध स्वरूप है। गुरु शंकर रूपिणम। शंकराचार्य शंकर जी ही है, महादेव ही शंकराचार्य है।
और एक बात बताएं, महादेव को अपने चरित्र भी सुनने को इतने अच्छे नहीं लगते जितने अपने इष्ट के चरित्रों को सुनने में प्रसन्नचित्त रहते हैं। शायद इसीलिए महादेव ने पहले आपके यहाँ राम कथा सुनी, फिर कहा अब मेरी कथा हो जाए तो मेरे इष्ट भी प्रसन्न होंगे। बोलो हर हर महादेव। शंकर भगवान जो है राम जी की कथा सुनते हैं, है ना, और राम जी शंकर भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसे चलता रहता है। एक दूसरे को ये क्या मानते हैं? अपना भगवान मानते हैं। ये एक दूसरे के स्वरूप को निहारते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए शंकर जी का रंग राम जी को चढ़ गया है और राम जी का रंग शंकर जी को चढ़ गया है। बोलो हर हर महादेव। राम जी का रंग कैसा है? नीला नीला। श्याम जी का भी नीला नीला, क्योंकि ये एक ही तत्व है। और महादेव का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर के समान गोरे हैं। तो वास्तव में गोरे हमारे राम जी थे, परंतु एक दूसरे का ध्यान करते करते एक दूसरे का रंग चढ़ गया है। ध्यान में बड़ी शक्ति है। आप जिसका ध्यान करते हैं वही रंग हमारे में चढ़ जाता है। तो ये इनकी आपस की अंतरंग लीला है, इनमें कोई भेद नहीं है। बस इस नाम को समझना है, जानना है। हमारा प्रेम जो है महादेव से हो जाए, चाहे श्याम से हो जाए, चाहे राम से हो जाए, चाहे नारायण से हो जाए, किसी से भी हो जाए, तत्व एक ही है, कल्याण हो जाएगा। आत्म कल्याण करने का ही ये विषय है। बस आत्मा का कल्याण हो, कैसे भी हो। आत्म तत्व में वही परमात्मा विद्यमान है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले कल हमने अभी भागवत जी को विराम दिया है, परंतु आपको फिर भी ऐसी अनुभूति होगी शिव महापुराण को श्रवण करने से कि सच में शिव महापुराण तो ज्ञानियों का विषय है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये हमारे यजमान जी का सौभाग्य है, श्रीमान श्री गणेश दत्त शर्मा जी, जिन्होंने अपने शुभ संकल्प से अपने सदगृहस्थ में ये 11 दिनों तक चलने वाले महाशिव महापुराण को आवाहित किया है, शिव महापुराण का आवाहन किया है। और साक्षात शंकर भगवान शब्दमय विग्रह को धारण करके आपके सामने हमारे यजमान जी के गृहस्थ में पोथी रूप में विराजमान है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस ग्रंथ को, इस पुराण को साधारण मत समझना। ये साक्षात भगवान शिव जी का ही स्वरूप है, शंकर जी का ही ये रूप है। ऐसा ये दिव्य महापुराण है और इसको सुनने से ही वास्तव में आत्मा का बोध होता है। ये केवल अपने आत्मा को जानने का विषय है। बोलिए शंकर भगवान की। तो आओ अब हम शिव महापुराण के महात्म्य में प्रवेश पाएं, इस आध्यात्मिक ज्ञान को जगाएं, अध्यात्म दीप का प्रज्वलन करें, ताकि हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है ये अपने ही भीतर प्रतिष्ठित होकर के उस तत्व का आनंद ले। बोलिए शंकर महादेव की। आओ पहले तो यहाँ पर महात्म्य पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हर पुराण के प्रारंभ में हर पुराण का महात्म्य है। जैसे भागवत जी में भी पहले महात्म्य की चर्चा होती है, और यदि आप सभी पुराणों का अवलोकन करेंगे तो इनमें अंतर कुछ नहीं है। सभी पुराणों के महात्म्य में एक ही बात कही है। तभी तो हम कहते हैं कि एक में अनेक है और अनेक में एक है। बात बिल्कुल वही कही है जो अन्य पुराणों में, केवल यहाँ पर शंकर भगवान रूपी तत्व की प्रधानता रहेगी। केवल बातचीत वही होगी। वास्तव में व्यास जी ने इन पुराणों को ऐसे लिखा है महाराज अपने अनुभव से। एक पुराण लिखा तो शांति नहीं मिली, दूसरा लिखा तो शांति नहीं, तीसरा लिखा तो शांति नहीं। लिखते लिखते 18 पुराण, 18 उपपुराण लिखे तो शांति नहीं मिली। शिव महापुराण जो है
इन पुराणों में 5वें नंबर पर लिखा है व्यास जी ने। बोलो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आओ हम महात्म्य में प्रवेश करते हैं। शौनक जी महाराज नैमिष क्षेत्र में ही विराजमान है और नैमिषारण्य में ही जब शौनक जी महाराज जी ने सूत जी के मुखारविंद से देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया और उसके उपरांत अन्य भविष्य पुराण, वराह पुराण, न जाने कितने पुराणों का जब श्रवण किया तो शौनक जी महाराज जी को लगा कि अभी भी कुछ कमी है, महाराज कुछ और सुनाइए। तो यहां पर क्या कहने लगे शौनक जी महाराज? शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत जी महाराज, हे महाविशाल मति वाले सूत जी महाराज, ऐसे संबोधन किया। फिर कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सर्व सिद्धांत विद प्रभु, जो सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं। सिद्धांतिक बात यदि आपको मिलेगी तो हमारे ही शास्त्रों में मिलेगी, जो सिद्धांत की कसौटी पर कसी हुई बात है। कहीं सुनी बात अलग होती है, परंतु जो सिद्धांत से भरी पड़ी बात होती है उसका एक अलग महत्व होता है। तो सूत जी महाराज सिद्धांत भी जानते हैं, केवल ज्ञान ही नहीं जानते, विज्ञान भी जानते हैं, है ना। हम तो केवल ज्ञान तक सीमित रहे। देखो ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है, पहले ये भी समझो, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान के बिना विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ज्ञान बड़ा है ना। ज्ञान बड़ा क्यों है? क्योंकि भैया जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम विज्ञान में प्रवेश पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, तो कहीं ना कहीं ज्ञानियों को पीछे कर देते हैं और अपने आप आगे हो जाते हैं। बोलो हर 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 महादेव बोलते रहना, खूब आनंद लेना है इस नाम का। आनंद आना चाहिए बस। हम तो आनंद के लिए आए हैं। 11 दिनों तक चलने वाला ये जो यज्ञ है इसमें आनंद आए बस। ये केवल आनंद के लिए है। इस संसार से ऊपर उठ करके केवल आनंद की अनुभूति करनी है। तो कहने का भाव क्या है कि इस नाम को खूब गाना है। हाँ, हम विषय पर आ जाते हैं। हम कह रहे थे कि महाराज विज्ञान से बड़ा ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को पहले कहा जाता है, ज्ञान फिर विज्ञान। परंतु एक लड़ाई होती है, कई साइंटिस्ट कहते हैं बोले ये ज्ञानी तो ऐसे ही बोलेंगे, हमने मेहनत करके इतना कुछ बनाया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल पढ़ाई है। और एक बात बताएं, विज्ञानी ने भी ज्ञान का सहारा लेकर के ही विज्ञान में प्रवेश पाया। पहले ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए ज्ञान बड़ा है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? देखो, दूध में घी है, ये तो है ज्ञान। सबको पता है कि दूध में घी है, पर दूध में से घी कैसे निकाला जाएगा, वो है विज्ञान। अगर यही पता ना हो कि दूध में घी है तो क्या वो उसमें प्रवेश करेगा? इसलिए दुनिया के साइंटिस्टों से ये तो कहेंगे कि तुम बहादुर हो, तुम मेहनती हो, तुम
परिश्रमी हो, परंतु यदि ये कहें कि हम ज्ञानियों से भी बड़े हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना ज्ञान से विज्ञान में प्रवेश पाया ही नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना आजकल, देखो इन वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं है, मानना तो पड़ेगा इनको, क्योंकि हम आप लोगों ने पता क्या किया, हमने तो शास्त्रों को उठा करके, पुराणों को पढ़ करके केवल इनकी पूजा ही की, पीले पीले वस्त्रों में लपेट करके बस आरतियां तो उतारते रहे, पर इसमें जो विज्ञान था उसको भूल गए। हाँ नहीं, इसको ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, अपने आप छोड़ दिया, जबकि ये विज्ञान से भरा पड़ा है। ये जो अंग्रेज लोग हैं महाराज, इन्होंने भी यहीं से ही तो ये सब चुरा चुरा करके ले गए, हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, फिर इन्होंने वहां जाकर के अवलोकन किया। ये जो विमान उड़ रहे हैं, ये विमान हमारे भरद्वाज मुनि ने पता नहीं कब उड़ा दिया, अपने उस समय में उड़ा दिए। भरद्वाज मुनि जो है, जिस गोत्र के आप सभी हैं, यहाँ का सारा ही गांव भारद्वाज गोत्रीय है, मुझे लगता है ना। तो भारद्वाज मुनि बहुत उच्च कोटि के विज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी थे। ये जो सारा अंतरिक्ष में चलने वाले जो विमान हैं, इनके जो वैज्ञानिक थे, इनको जो बनाने वाले हैं, वो भारद्वाज मुनि की देन है। यदि आप शास्त्रों का अवलोकन करें तो पता चलेगा। और राम जी के परम उपासक है भारद्वाज मुनि। भारद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, रामचरितमानस में आता है ना। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भैया विज्ञान से पहले ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। ये सारी साइंस जो है ना, ये मेडिकल नॉन मेडिकल, ये हमारे पुराणों में भरा पड़ा है। यदि आप कभी भागवत जी के तृतीय स्कंद को पढ़ेंगे तो मेडिकल क्या है, नॉन मेडिकल क्या है, ये सब उसमें भरा पड़ा है। ये भाषा का अंतर है, बस केवल भाषा का अंतर है। वहाँ संस्कृत में है, श्लोकों में है, छंदबद्ध है, और वहाँ अपने इंग्लिश में है, इतना सा अंतर है, पर थ्योरी वही है सेम, अगर उसको पढ़ा जाए अच्छे से। ज्ञान हो जाएगा। बच्चा मां के गर्भ में कैसे रहता है, सब कुछ उसमें बताया है। कपिल मुनि ने जो अपनी मां देवहूति को ज्ञान दिया है, बड़ा सुंदर ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान का सब पता चल जाता है। तो सूत जी महाराज कैसे हैं? सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषता। शौनक जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज जी से अनुनय विनय कर रहे हैं। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके पुराणों का, कथाओं का सार विशेष रूप से बताइए। महाराज हम जानना चाहते हैं, सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। देखो यहां पर भी वही बात कही है, पर यहां पर सदाचार को पहले रखा। शौनक जी कह रहे हैं महाराज, ये जो सज्जन लोग हैं, ये जो सत्पुरुष है, सत्संगी लोग हैं, ये सदाचार और सद्भक्ति और विवेक को बढ़ाने के लिए कौन सा कर्म करते हैं? सदाचार में ये कैसे प्रवृत्त रहते हैं, सदाचार में ये कैसे रत रहते हैं, ये बताइए। देखो इसका अर्थ क्या है कि सदाचारी होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में सदाचरण नहीं आएगा, तब तक जो है हमारे जीवन में सत्संग भी नहीं आ सकता, विवेक भी नहीं जाग सकता, भक्ति भी नहीं जाग सकती। इसलिए पहले कहा सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम। स्वाविकार निरासश्च सज्जन ही क्रियते
कथम, और अपना विकार दूर करने के लिए, यानी सज्जन पुरुषों के अंदर जो विकार होते हैं उनको मिटाने के लिए वो सत्पुरुष क्या करते हैं। महाराज फिर दूसरे श्लोक में कहा, जीवश्चा असुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कला विह तस्य संशोधने किं ही विद्यते परमायनम। क्या कहा? शौनक जी कह रहे हैं, महाराज ये जो कलिकाल का मनुष्य है ना, ये आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गया है। इनका जो स्वभाव है वो असुर वृत्ति जैसा हो गया है, राक्षसी वृत्ति जैसा। जैसे असुरों की सहज वृत्ति होती है बुरे कर्मों को करने की, वैसे ही कलयुग का जो मनुष्य है उसका स्वभाव भी ऐसा हो गया है। उस स्वभाव को बनाने के लिए, उस स्वभाव को सुधारने के लिए महाराज आपके पास कोई सिद्धांत है, कोई ऐसा ज्ञान है जिससे इनका ऐसा स्वभाव बदल जाए, ये आसुरी स्वभाव को छोड़ करके देवतुल्य स्वभाव जैसा हो जाए? ऐसा कोई आपके पास पुराण है? तब जो है महाराज सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने उससे कहते, ऋषियों आपका प्रश्न बहुत प्यारा है, आपने सारे संसार के कल्याण के लिए ये सब बातें पूछी है। वास्तव में शौनक जी महाराज जी कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं है। शौनक जी अपने आप में परम कुशल है। हम अक्सर कथा में कहते रहते हैं कि शौनक जी केवल इन प्रश्नों को इसीलिए पूछते हैं ताकि हम संसारियों का कल्याण हो सके, कलयुग के मनुष्य का विवेक जागृत हो सके। ये सारे पुराण जो है कलयुग के मनुष्यों के लिए है। द्वापर से पहले तो केवल वेदों पर कार्य होते थे, पर वेदों की भाषा कलिष्ठ है, जिसके कारण व्यास जी ने इनको सरलीकरण करके जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। हाँ, कलयुग में विधर्मियों ने फिर इनको जलाने की भी षड्यंत्र किए, परंतु फिर भी सनातन तो सनातन है। बोलो जय हर हर महादेव। अब ठाकुर जी जीभा पर चढ़े हैं, जय श्री कृष्ण बोलने का जो आदत है ना हमारे बीच बीच में, वो आ रहा है जीभा पर। देखो कथा जो है वो गंगा माँ की तरह निकलती है, जैसे गोमुख से गंगा निकलती है ना, वैसे ही हमारे मुख से भी कथा गंगा निकलती है। कोई भी वक्ता हो, हमारे मुख से नहीं, कोई भी वक्ता जब कथा कहता है तो उसके मुखारविंद से कथा वैसे प्रवाहित होती है जैसे गंगा मैया गोमुख से निकलती हुई प्रवाहित होती है। तो अब सच पूछे तो श्रावण में किया था हमने शिव पुराण, उसके बाद अब कर रहे हैं पिछले श्रावण में, अब आगे श्रावण में ही करेंगे। शिव कथा तो कोई शिव तत्व अनुरागी ही करवाता है, पर्सनल तो बहुत कम करवाते हैं लोग, है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को तो वरदान है, मैंने आपको सुनाया था। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में इतने अधिक क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे भागवत जी में ही लिखा है। क्योंकि धुंधुकारी जैसे प्रेत आत्मा का कल्याण कर दिया भागवत जी ने। और सब दूसरी बात कि ये सबसे नया पुराण है। व्यास जी ने जब इन सब पुराणों को लिख दिया था, उसके बाद जब शांति नहीं मिल रही थी, तब जो है श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा था। तो नया है थोड़ा, तो नए के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, इसलिए कलयुग में घर घर में भागवत की कथा होती है। और फिर दूसरा ये है कि थोड़ा 7 दिन का है, 8 दिन का है, ये 11 दिन का है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये थोड़ा रसिकों का विषय है, और ये ज्ञानियों का विषय है। तो रसिक जो होते हैं वो रसपान करने के लिए तरसते हैं, और ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञान सुनने के लिए तरसते हैं। कम कोई नहीं है। जिसमें जिस तत्व की अधिकता है वो उसी तत्व को ढूंढने का प्रयास करता है। बस खेल यही है मेरे प्रभु का। बोलिए शंकर भगवान की। सब में जो है, किसी में शिव तत्व है, किसी में दुर्गा तत्व है, किसी में राम तत्व है, किसी में हनुमत तत्व है,
जिसका सहज प्रेम जिस ओर है बस वो उसी ओर भाग रहा है। और यदि भाग रहा है तो अपना कल्याण ही कर रहा है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है। इसीलिए तो हमारे प्रभु ने ये जो रूप है अलग अलग क्यों बनाए हैं? इसीलिए बनाए हैं कि सबका कल्याण हो जाए तो ठीक है, जो जिसको अच्छा लगे वो उसको अपना ले बस, पर अपनाएं, भटक ना जाएं बस। वास्तव में भगवान ने ये इतने रूप प्रकट ही इसलिए किए थे कि सबका कल्याण हो, परंतु यहां पर हमने अपने दिमाग का प्रयोग करके उल्टा छोड़ ही दिया, बोले यहां तो बड़ा भारी बज रहा है, कम कोई भी नहीं है। देखो ये कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतरों की कथाएं हैं महाराज। किसी कल्प में शिव तत्व की प्रधानता रहती है, किसी कल्प में नारायण तत्व की प्रधानता रहती है, किसी कल्प में शक्ति तत्व की प्रधानता रहती है, किसी कल्प में दुर्गा तत्व की प्रधानता रहती है। तो ऐसे भगवान ने हम आप लोगों का कल्याण करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने ये इतना सब विस्तार दिया है। तो क्या कह रहे हैं शौनक जी महाराज? कह रहे हैं महाराज आप कृपा करके सार सार बताइए जिससे कलिकाल के प्राणियों का उद्धार हो सके, क्योंकि कलिकाल का मनुष्य आसुरी वृत्ति का है, उसका सहज मन लगता है बुरे कर्मों में, अच्छे कर्मों में वो लिप्त नहीं होना चाहता, जाना ही नहीं चाहता। इसलिए महाराज पावनम पावनानां च साधनम तद्वदाधुना। अधुना माने अब आप हमें पावनम च पावनानां, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला साधन बताइए, जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, ऐसा साधन बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, हे शौनक जी महाराज आप में तो बहुत ज्ञान है, परंतु हम जानते हैं आप बड़े चतुर हैं, आपने केवल कलिकाल के प्राणियों के लिए ये प्रश्न पूछे हैं, भला आपके बराबर ज्ञानी और कौन होगा। मैं आपको ऐसा एक सुंदर पुराण सुनाता हूं, ऐसा ज्ञानियों का विषय सुनाता हूं, जिस पुराण को श्रवण करके मनुष्य जो है शिव लोक को प्राप्त कर लेता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। और जिस पुराण को सुन करके ऐसा फल मिलता है महाराज, जो फल बड़े बड़े राजसूय यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टोम शतेन च तत् पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रता। शिव महापुराण का श्लोक है, बड़ा आनंद आता है। शिव महापुराण के जो श्लोक है ना वो बहुत सहज है, कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए हम तो कहते हैं अपने श्रोताओं से कि हो सके तो पढ़ा करो। वास्तव में हमारा सिलेबस यही है ना। देखो घर चलाने के लिए, धन कमाने के लिए जो विद्या हम स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं वो तो पढ़ो, परंतु आत्म कल्याण के लिए तो हमारा यही सिलेबस है, 18 पुराण है ना। तो पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर जो है सारा ज्ञान भरा पड़ा है, हमें कब क्या करना चाहिए, हमारी ये जीवन की यात्रा कैसे चलनी चाहिए, क्योंकि ये तो यात्रा है। यात्रा कब रुकेगी ये हमारे प्रभु ही जाने। कितनी बार आएंगे, कितनी बार आ चुके हैं, ये तो प्रभु ही बता सकते हैं। परंतु यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों राजसूयेन यत पुण्यम, जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होता है। देखो राजसूय यज्ञ करना कोई सरल नहीं है, 10 दिशाओं के राजाओं को जीतना पड़ता है, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बनना पड़ता है, पूरे विश्व को विश्व विजेता बनना पड़ता है, तब जो है राजसूय यज्ञ करवाया जा सकता है। परंतु जो अग्निष्टोम करने से भी
अग्निष्टोम के 100 यज्ञ करने से भी फल प्राप्त नहीं होता। वो फल जो है तत्पुण्यम लभते मंतव्या शंभो कथा श्रवण मात्र, वो मात्र शंभु अर्थात शंकर जी की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। देखो कली काल का मनुष्य कितना भाग्यशाली है महाराज, जो सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने से फल प्राप्त नहीं होता था, अर्थात राजसूय यज्ञ को करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वो पुण्य केवल कथा सुनने से, शंभो कथा श्रवण मात्रतः, ऐसा पाठ आया है। शिव की कथा को सुनने से वो पुण्य प्राप्त होता है। तो किसी ने पूछा महाराज कितना सुने, तो फिर शिव महापुराण का महात्म्य कह रहा है और सूत जी महाराज कह रहे हैं, मुहूर्तम वा तदर्धम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तद न तेषां दुर्गति भवे। एक मुहूर्त भर कोई सुन ले, अरे मुहूर्त भी छोड़ो, तद अर्धम वा, उस मुहूर्त के आधे समय तक भी जो सुन ले। मुहूर्त होता है एक मुहूर्त, केवल एक मुहूर्त जो है एक लगन के बराबर होता है, जितना समय लगन में होता है 2-2.5 घंटे समझ लो, 2-2.5 घंटों का एक मुहूर्त होता है। तो महाराज कोई 2-2.5 घंटे भी ये कथा सुन ले, उसको भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये अपने आप में ऐसी कथा है। अरे एक क्षण भर भी यदि कोई शिव नाम को श्रवण कर ले, एक क्षण के लिए भी यदि चिंतन कर ले शिव नाम पर, उसका भी कल्याण है, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। इस पुराण को सुनकर के कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। ऐसा फल जो है शिव महापुराण में लिखा है। बोलिए शंकर भगवान की। हे ऋषियों, इस पुराण की कितनी प्रशंसा करें। फिर ये कहा, अगर मैं सारा जीवन भर भी शिव तत्व पर बोलता रहूं, शिव पुराण की प्रशंसा करता रहूं, तो मेरा जीवन कम पड़ जाएगा। एक जीवन नहीं, 100 जन्मों तक भी यदि मैं इस पुराण पर बोलता रहूं, तो भी मेरा जीवन, मेरे जन्म कम पड़ जाएंगे, परंतु मैं बखान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। ऐसी ये परम पावनी शिव महापुराण की कथा है। और फिर इसका परिचय दिया कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं। समझ लीजिए, थोड़ा बहुत पता तो हमें होना चाहिए। आप में से बता सकता है कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? कोई बताए तो हमें लगेगा कि वाह क्या बात है। देखो भैया, इतना सा पता हमें होना चाहिए कि हमारे पुराणों की संख्या कितनी है और किस पुराण में कितने श्लोक हैं, तभी तो दुख होता है हमें। आप इन विधर्मियों को पूछेंगे ना कि तुम्हारे पुराण में कितनी आयातें हैं, फटाक से बताएंगे महाराज। परंतु हमसे पूछे यदि कोई, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे आने वाले बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि रामचरितमानस में कितनी चौपाइयां हैं, जो कि कलयुग में ही लिखी। किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी। इतना भी पता नहीं है। तो कम से कम इतना सा याद तो हम रख सकते हैं कि हमारे कितने वेद है, कितने उपवेद है, कितने पुराण है, कितने उपपुराण है, कितने शास्त्र है, कितनी नीतियां हैं। और चलो उनमें कितने कितने श्लोक हैं वो तो छोड़ो, हाँ, परंतु पुराणों की संख्या कितनी है इतना तो पता होना चाहिए।
और गर्व से फिर कहना चाहिए कि इतना है हमारे पास। सनातनियों के पास इतना कुछ है, पर समय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ध्यान से सुने, याद रखना, कोई और कथा व्यास आपको शिव महापुराण सुनाने के लिए आए और फिर पूछे कि शिव पुराण में कितने श्लोक है, तो कम से कम बता तो देंगे आप, हा? तो शिव महापुराण में 24 सहस्राक्षो ग्रंथोयम सप्त संगीता। 24 सहस्राक्षो, 24 मतलब 24,000 श्लोक। भागवत जी में कितने हैं? 18,000। ये तो पता है, भागवत जी में 18,000 है और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। और जिस तरह से भागवत जी में 12 स्कंद है, वैसे शिव महापुराण में सप्त संहिता है, 7 संहिताएं हैं। नाम क्या क्या है? विद्येश्वर संहिताद्या, द्वितीया रुद्र संहिता। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, फिर शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, फिर षष्ठी कैलाश संहिता अर्थात कैलाश संहिता, फिर वायवीय संहिता। इस तरह से 7 प्रकार की संहिताएं जो है शिव महापुराण में है। इनमें जो है विद्येश्वर संहिता में केवल साधन, साध्य विचार क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है, किसको पूजना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, बस 100 बात की एक बात है, क्या करें क्या ना करें। ये भागवत शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा गया है। उसका नाम है विद्या प्लस ईश्वर, विद्येश्वर, जिसमें विद्या का प्रतिपादन किया गया है। और विद्या का ईश्वर कौन है? शंकर भगवान ही है, ज्ञान स्वरूप में है ना। ये समझ लो कि शंकर भगवान साक्षात ज्ञान की मूर्ति है। इसीलिए कहा वंदे बोधमयम नित्यम। शंकर भगवान सदा सर्वदा बोध में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं। हम आप लोगों का ज्ञान तो थोड़ी देर के लिए जागृत हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, परंतु कब तक होगा? जब तक हम कथा में बैठे हैं, वेद मंत्रों को सुन रहे हैं, या फिर कहीं ध्यान में बैठे हैं, कुछ भी समझ लो, जिसकी जैसी उपासना है, जब तक वो उपासना में है तब तक वो ज्ञान जागृत है, उसके बाद फिर वो सो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये 7 संहिताओं से भरा पड़ा है शिव महापुराण। इसलिए हे ऋषियों, मैं आपको इस शिव महापुराण की कथा को सुनाऊंगा, जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक और विकार दूर होते हैं। विकार दूर होते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक बढ़ता है और सारे विकार दूर हो जाते हैं। जैसे ऐसे कह रहे थे तो शौनक जी ने फिर प्रश्न पूछा, महाराज के विशुद्ध्यंति अनया। इस शास्त्र को सुनकर के, इस पुराण को सुनकर के कौन कौन शुद्ध हुए, पवित्र हुए, ऐसा कहिए महाराज, ऐसा बताइए। देखो, पुराण जितने भी हैं वो प्रश्नोत्तरी है ना। सूत जी महाराज कहते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, शौनक जी पूछते रहते हैं, बस यही चर्चा है। ज्ञानियों के बीच में यही चर्चा होती है। पर वहां पर
तर्क होते हैं, कुतर्क नहीं होते। कई कुतर्की फंस जाते हैं, फिर क्या करे, ज्ञानी भी बेचारा चुप्पी हो जाता है ना। तर्क करना अच्छी बात है, पर कुतर्क करना ठीक नहीं होता। कई लोग कुतर्क करते रहते हैं, जहां पर आपको लगे कि यहाँ कुतर्क हो रहा है, चुप हो जाओ, उसको ही श्रेष्ठ मानो, प्रणाम कर लो, आप ही बड़े हैं। पर जहां तर्क हो रहा है वहां पर तर्क करने से तो क्या होगा, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। तर्क करना अच्छी बात है, संवाद करना अच्छी बात है, परंतु विवाद करना अच्छी बात नहीं है। तर्क तो होना चाहिए, तर्क करने से ज्ञान ही बढ़ता है। जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है वो प्रश्न होना चाहिए, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें ज्ञान तो होता है, पर उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमारे पास वाणी नहीं होती, शब्द नहीं होता। वास्तव में सब ज्ञान स्वरूप है। आत्मा अपने आप में परमात्मा का रूप है। इसीलिए तो महाराज तत्ववेता जो है वो अपने ही आत्मा का चिंतन करके परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना लिखा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा महाराज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि। इतनी सुंदर चौपाई है, हो सके तो इसको याद कर लेना। मैं अक्सर भागवत जी में भी 2-3 बार मैंने बोली होगी ये चौपाई, क्योंकि एक में अनेक है और अनेक में ही एक है। अगर इस चौपाई को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे तो महाराज ऐसा लगता है जैसे इसी चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारा ज्ञान दे दिया। वास्तविकता यही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जो है वो अंशी जीव का स्वामी है, और वो जो अंशी जीव है वो उसी ईश्वर से निकला है, इसलिए वो चेतन है, सहज है, सकल सुख राशि है, आनंदमय है। सकल सुख राशि का अर्थ है कि जहां भी रहे, जिस भी स्थिति में रहे, वो आनंद में ही रहता है, आनंद में ही रहता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो यहां पर शौनक जी ने प्रश्न पूछा, के विशुद्ध्यन्ति तनया कथया पापिनः कलौ, वदतान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए कि इस शिव कथा को सुनकर के, शिव महापुराण को सुनकर के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन लोग विशुद्ध हो गए, पवित्र हो गए? कृपा करके बताइए कौन कौन जो है कृतार्थ हुए, इस संसार रूपी भवसागर से पार हुए, ऐसा बताइए। जब ये प्रश्न रखें तो सूत जी महाराज कहने लगे, ये मानवः पाप कृतो दुराचार रता खला, कामादि निरता नित्यम ते अपि शुद्ध्यंतने न वै। ये मानवः, जो मनुष्य सदा पाप कर्म करते रहते हैं, दुराचारी बने रहते हैं, खल बने रहते हैं, काम अग्नि में जलते रहते हैं, वो भी यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर ले तो पवित्र हो जाते हैं।
इसी संदर्भ में हे ऋषियों, मैं आपको एक बहुत सुंदर आख्यान सुनाता हूं। तो कथा सुनाई शिव महापुराण में। क्या कहा? आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुख। आसीत किरात नगरे, किरात नगर में, किसी किरात नगर में एक ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण रहता था। कैसा? ज्ञान दुर्बल, ज्ञान में बहुत कमजोर था। ज्ञान दुर्बल का अर्थ है ज्ञान में बहुत। देखो, ब्राह्मण ज्ञान में कमजोर ना हो, चाहे धन में कितना भी कमजोर हो। बोलो हर हर महादेव। ब्राह्मण जो है यदि ज्ञान दुर्बल होगा तो फिर उसकी संसार में सब लोग हंसी उड़ाएंगे। और एक बात और है कि ब्राह्मण के पास धन होना भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि एक बात बताएं, सच ही बताएं, अगर बहुत स्पष्टता के साथ बोलूं तो ये जो ब्राह्मण शरीर है ना साहब, ये मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करने के लिए दिया है, ये भोग के लिए नहीं। वास्तव में तो सभी मनुष्य जो है धन्य है। पहले मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। ज्ञान प्राप्त करना है आप लोगों को, क्योंकि ये शिव महापुराण है ना। ये मनुष्य शरीर जो है वो बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर में भी ब्राह्मण के घर का शरीर उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ है। इसलिए महाराज, ब्राह्मण कुल में यदि किसी का जन्म हुआ है तो हमारा मानना तो ऐसा ही है कि जिस काम के लिए ये शरीर मिला है, यदि हम उस काम को ना करें तो फिर पुनः गिरना पड़ेगा, पीछे मुड़ना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कर्मों से ही शरीर का निर्माण होता है, शरीर प्राप्त होता है। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये भगवान ने कर्मों के अनुसार बनाई है प्यारे। ये भगवान के कर्म है। माना वेदों ने कहा है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। बोलिए शंकर भगवान की। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये भगवान के द्वारा बनाई गई है, और वेद की श्रुतियां कह रही है कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य। ये जो भगवान का मुख है ये ब्राह्मण वर्ण है, और ये जो बुझाएं हैं ये क्षत्रिय वर्ण है। उरु तद वैश्य, और ये जो उरु भाग है ये जो है वैश्य वर्ण है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, और ये जो पांव है ये शूद्र वर्ण है तो भगवान का ही शरीर सारा। परंतु ये चार भागों में भगवान ने चार वर्ण व्यवस्थाएं बनाई हैं, और ये कर्मों के अनुसार है। जिसका जैसा कर्म रहा भगवान ने उसको उसी शरीर में भेजा है। ये आदि काल की व्यवस्था है भगवान की। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है। संसार को संतुलित करने के लिए व्यवस्था बहुत आवश्यक है, परंतु बाद में जो है जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों ने जो है इसमें विकृतियां उत्पन्न कर दी। इसमें घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। एक दूसरे को नीचा दिखाया जाने लगा, जिसके कारण जो है बहुत से लोग आहत हुए, बहुत लोगों का शोषण हुआ। व्यवस्था तो बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वर्ण व्यवस्था नहीं है भाई, वर्ण व्यवस्था है। आज चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी बोले, परंतु वर्ण व्यवस्था है। पर इस विषय पर बोलना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत गहरा विषय है।
इसको समझने के लिए बहुत समय लगेगा, समझाने के लिए भी बहुत समय लगेगा। परंतु इतना समझ लीजिए, जान लीजिए, मान लीजिए कि वर्ण व्यवस्था भगवान की एक व्यवस्था है, केवल इस संसार को संतुलित करने के लिए। तो कहने का भाव क्या है कि जो ब्राह्मण घर का शरीर है वो ज्ञान में दुर्बल ना हो। अगर ब्राह्मण घर का शरीर ज्ञान में दुर्बल हुआ तो उससे बराबर अभागा इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। यहां पर लिखा आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। और कैसा था? दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। दरिद्र था और महाराज रस विक्रेता। रस विक्रेता का अर्थ है कि व्यापार करने वाला था। वेद धर्म परांग मुखा, वेद धर्मों से विमुख था, जबकि वेद धर्म ही ब्राह्मण का कर्तव्य है। देखो, धर्म और अधर्म में अंतर क्या है? बोले जो वेदों ने कर्म निर्धारित किए वो धर्म है, जो वेदों के अनुसार कार्य करता है, कर्म करता है, वो धर्म है, और जो वेदों के विपरीत कार्य करता है वो अधर्म है। सीधी सी व्याख्या है। परंतु ये सतयुग द्वापर त्रेता की बातें हैं। कलयुग में तो फिर आगे आकर के आरक्षण दिया। भगवान ने देखा कि ऐसा कहाँ होगा, कलयुग का मनुष्य वेद धर्म आचरण कर ही नहीं सकता, इसलिए फिर नाम का सहारा दिया कि चलो नहीं कर सकते तो केवल नाम भजते रहो, भजन करते रहो। पर जो कलयुग में जन्म लेने पर भी वेद धर्म कार्य करते हैं ना, वो धन्य है महाराज। तो यहां पर एक कैसा ब्राह्मण था? ज्ञान दुर्बल। इसका नाम था देवराज। देवराज इति ख्यातो, देवराज नामक से विख्यात था। इतना इसका ज्ञान दुर्बल था महाराज कि अब चोरियां करने लग गया। जैसे भागवत जी में धुंधुकारी जी की स्थिति है, वैसे इसकी स्थिति है शिव महापुराण में देवराज नामक ब्राह्मण की। ना ये धर्म करता था, ना कर्म करता था, और ना ये कभी धर्म के नाम पर किसी को ज्ञान देता था या धर्म, जबकि ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो ये ऐसा कुछ नहीं करता था, और बाद में जो है वैश्यवृत्ति में इसका मन लग गया। एक दिन क्या हुआ महाराज कि घूमता फिरता हुआ ये ब्राह्मण चोरी करने की इच्छा से प्रयागराज में चला गया। प्रयागराज में रात्रि का समय हुआ। जैसे रात्रि का समय हुआ तो रात्रि के समय में इसने क्या किया कि वहां पर विश्राम किया। अब रात्रि का समय है, जैसे ब्राह्मण देवता यहां पर ठहरे तो देवराज ब्राह्मण को जो है बहुत ज्वर सताने लगा। ज्वर माने बुखार आ गया, और जैसे ही बुखार आया तो असहाय हो गया, दुर्बल हो गया, वहीं पर पड़ गया। दूसरा दिन भी वहीं पर निकाल दिया। वहां पर जो है इस मंदिर में जो है, इस देवालय में शिव महापुराण की कथा लगी हुई थी। जैसे शिव महापुराण की कथा लगी थी तो शिव महापुराण चला हुआ था, और ये तेज ज्वर में पड़ा हुआ था। जैसे ही इसने शिव महापुराण के कुछ शब्द अपने कानों में सुने, और महाराज इन्हीं शब्दों के प्रभाव से इसका कल्याण हो गया। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि महाराज इसी शिव महापुराण को सुनते सुनते वहीं पर पड़े पड़े इसकी मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले तो क्या हुआ
कि वहां पर शंकर भगवान के दो गण जो है, शंकर जैसा ही स्वरूप है, देवराज ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर को ले जाने के लिए आए। और महाराज देवराज ब्राह्मण को जो है कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया। शंकर भगवान के सामने जो है देवराज ब्राह्मण को उपस्थित किया गया। तो देवराज ब्राह्मण का स्वरूप कैसा हो गया है? जैसे साक्षात शंकर भगवान जी है। ऐसी ये कथा है, ऐसा ये शिव पुराण है, जिसको कोई गलती से भी सुन ले, कैसे भी सुन ले, तो उसको भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए शिव महापुराण की। ये उदाहरण देकर के शिव महापुराण की महिमा यहाँ पर सूत जी महाराज जी ने शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों के सामने प्रकट की। और जो है दूसरा उदाहरण दिया। इस कथा को सुनकर के और कौन कौन विशुद्ध हुए। शिव महापुराण सुनाते सुनाते जैसे ही शिव महापुराण की महिमा सूत जी महाराज बखान कर रहे थे, तो यहाँ पर शौनक जी ने कहा, महाराज कोई और दृष्टांत सुनाओ ऐसा जिससे जो है हमारा प्रेम शिव कथा से हो जाए। शिव कथा को सुनने से और कौन कौन तरे। तब एक और बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। ऐसा ही उदाहरण दिया मिलता जुलता सा। बोले समुद्र के किनारे एक वाशकल गांव बसता है ऋषियों। उसमें चारों वर्णों के लोग रहते हैं। चारों वर्णों का अर्थ है, जैसे मैंने पहले बताया, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र। चारों वर्णों के लोग रहते हैं, परंतु चारों वर्णों के लोग जो है अपने अपने धर्मों से विमुख रहते हैं, मनमर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि गांव सुधरा हुआ नहीं है, बिगड़ा हुआ है। बोलो हर हर महादेव। क्योंकि जो मनमाने ही आचरण में चले, मन ने जो कहा उसके अनुसार ही आचरण जो करें, उस आचरण में कभी ना कभी विकृति आ सकती है। पर जो वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने जो आचरण बताया, उस आचरण का, सदा आचरण का पालन पोषण करें, समझो कि वो गांव सुखी है, आनंद में है, सदाचारी है। परंतु यहां पर लिखा है कि यहां पर सब जो है अपने अपने धर्मों से विमुख थे। उसी वातावरण में रहते थे एक बिंदुक नामक ब्राह्मण। क्या नाम था? बिंदुक। तो सारे ही वर्णों में विकृति थी, तो ये ब्राह्मण देवता भी थोड़े बिगड़े हुए थे। इनकी मति भी जो है वो पापाचार में लिप्त थी, पापाचार में लगी हुई थी। जो बिंदुक की धर्म पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी, जिसका नाम था चंचुला। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत समझदार थी, बहुत अच्छी थी, सदगृहिणी थी। परंतु जब अपने पति देवता का आचरण देखा तो बहुत दुखी रहने लगी। क्योंकि जब धर्म पत्नी अपने पति के आचरण को बिगड़ते हुए देखती है तो कष्ट तो होता है भाई। एक बात बताएं, अगर अच्छी सदगृहिणी में कोई विकृति आ जाए तो उसमें दोष उस देवी का नहीं होता। शिव महापुराण का महात्म्य कहता है कि उसमें दोष उसके भर्ता का है, जिसने उसको वेदिका के बीच में वचन दे करके अपना वामांगी बनाया है। वचन दे करके, एक वचन नहीं, 7 वचन दे करके जिन्होंने उसको अपनी वामांगी बनाया है। आपने यदि विवाह मंडल में वो सप्तपदी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो आपको पता है धर्म पत्नी पहले अपने पति देवता से 7 वचन लेती है। अब तो खैर लोगों को पता नहीं है और फिर इन बातों को जरूरी भी नहीं समझते सुनाना। पर वो जो पहले के हमारे पूर्वज होते थे, वो एक एक रात्रि क्यों लगा देते थे वेदी में ही। यही तो चर्चा होती थी उसमें बैठ करके, जाना जाता था, एक दूसरे को धर्म बताया जाता था। तेरा धर्म क्या है, धर्म पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, ये बताया जाता था। तो कहने का भाव क्या है कि यदि
सदगृहिणी अच्छी है, सुशीला है, सत्कर्म करने वाली है, उसके आचरण में यदि कभी दोष आ जाए तो उसमें गलती उसकी नहीं है, उसमें गलती, उसमें दोष उसके पति का है। अगर इस कथा का दर्शन किया जाए तो इससे तो यही शिक्षा मिल रही है। यहां पर बिंदुक का आचरण बहुत दिनों तक जो है चंचुला देखती रही। चंचुला ने बार बार अपने पति देवता को समझाया, हालांकि चंचुला अपने आप में बहुत सुंदर थी, चंचुला का व्यवहार अपने आप में बहुत अच्छा था, परंतु पति देवता को जब आचरण से हीन देखा, चरित्रहीन पाया, तो बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार समझाती रही। परंतु अंत तो गत्वा जब ये बिंदुक नामक ब्राह्मण सुधरा नहीं तो क्या हुआ कि चंचुला भी उसी वृत्ति में, उसी पापाचरण में लिप्त हो गई। जब बिंदुक को इस बात का पता चला तो एक दिन अपनी धर्म पत्नी चंचुला को पीटने लगा, और पीटते पीटते जो है ना जाने कैसी कैसी गाली गलौज करने लगा। तो चंचुला ने भी कह दिया, महाराज मैंने आपके चरणों में इतनी विनती की, इतना समझाया, आप नहीं माने, तो फिर मैंने भी अंत तो गत्वा यही निर्णय लिया कि जब आप नहीं सुधरे तो फिर मेरे सुधरने का भी कोई औचित्य नहीं है। पर एक बात बताऊं, पति चाहे शंखचूड़ हो चाहे जालंधर हो, परंतु यदि शंखचूड़ के घर में वृंदा जैसी, शंखचूड़ के घर में तुलसी जैसी धर्म पत्नी हो तो शंखचूड़ का शंकर भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धर्म पत्नी में वो शक्ति है, एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी में वो शक्ति बताई गई है। शिव महापुराण का दर्शन है ये। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि धर्म वास्तव में मेरे भारतवर्ष की माताओं बहनों के पास ही है। देखो हम बहुत अतिक्रमण नहीं करते, कई बार कथा कहते कहते हम जो है बहुत भावुक भी हो जाते हैं और बहुत गहराई में चले भी जाते हैं। कई बार माताएं बहनें कह भी देती है, बोले पंडित जी सारा ज्ञान हमारे लिए है क्या? बोलिए शंकर भगवान की। परंतु एक बात बताऊंगा महाराज, माताओं बहनों से ही कहूंगा कि वास्तव में धर्म है ही आपके पास। धर्म जो है वो मेरे भारतवर्ष की सदगृहिणी के पास ही है। इसीलिए तो पत्नी के साथ धर्म शब्द जुड़ा है। मैंने एक दिन भी कहा था, पति कितना भी बिगड़ा हुआ हो, पति चाहे हिरण्यकशिपु क्यों ना हो, परंतु यदि कयाधु जैसी पत्नी मिल जाए तो महाराज प्रहलाद जैसा बालक को जन्म दे देती है। बोलिए शंकर भगवान की। और महाराज उस कुल के साथ साथ अपने पिछले कुल को भी तार जाती है। उस कुल को तो तारेगी तारेगी, पर पिछले कुल को भी तार देगी। ऐसा नहीं है, यहां सिद्धांतिक बात है। तो महाराज यहां पर ऐसा वर्णन आता है कि चंचुला अपने पति देवता का आचरण देख करके वो भी पाप कर्म में लिप्त होने लगी। और जब पाप कर्म में लिप्त होने लगी तो बिंदुक ने एक दिन चंचुला को देख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो पिटाई करने लगा। तो चंचुला ने भी इधर से प्रति उत्तर में कह दिया, महाराज जब आपका आचरण सही नहीं है तो आप हमारे आचरण से ऐसी अपेक्षा क्यों करना चाहते? तो बिंदुक ने कहा, बोले यदि तुम्हें चरित्रहीनता ही बतानी है, आचरणहीन ही होना है, तो तुम इस आचरणहीनता के साथ धन का उपार्जन करो, धन भी कमाओ, ऐसा कह दिया। समझौता हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। और महाराज अब क्या हुआ, समय ने करवट बदली। इस बिंदुक नामक अधम ने कभी जीवन में अच्छे कर्म किए नहीं थे। जब प्राण छूटे तो ये महाप्रेत बन गया। जो जीवन में अच्छा कर्म नहीं करता उसको प्रेत ही बनना पड़ता है। कभी सत्कर्म किया ही नहीं और महाप्रेत बना। और जब महाप्रेत बना तो विंध्याचल पर्वत पर इस प्रेत योनि की पीड़ा को भोगने लगा महाराज। और मैंने
आपसे कहा भी था भागवत जी में कि प्रेत योनि को बहुत कष्ट होता है। दुनिया में सबसे कष्टदायिनी यदि कोई योनि है तो वो प्रेत योनि है। क्योंकि प्रेत के पास जो है भावनाएं तो होती है, प्रेत को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद भी लगती है, ठंड भी लगती है, गर्मी सर्दी भी लगती है, परंतु उसके पास शरीर नहीं है। वो तब तड़पता है, रोता है, बिलखता है, किसी अपने को पकड़ लेता है। जिस कुल से वो प्रेत निकलता है उसी कुल के किसी मनुष्य को पकड़ करके उसको तंग करना प्रारंभ कर देता है। तो जब बिंदुक पिशाच योनि में पड़ गया, प्रेत योनि में पड़ गया तो कष्ट पाने लगा। अब जो है चंचुला नामक इसकी जो धर्म पत्नी है, ये वैधव्य जीवन को लेकर के जीवन व्यतीत करती है। जब उम्र ढल गई, चौथेपन में जो है आयु पहुंच गई, तो एक दिन ये अपने गांव वासियों के साथ तीर्थ करते करते गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची, तीर्थ यात्रा में आई। और गोकर्ण क्षेत्र में जब पहुंची तो यहाँ पर शिवालय में एक बहुत सुंदर कथा चली थी। और वो कथा कौन सी थी? बोलिए शिव महापुराण की जय। शिव महापुराण हो रहा था। जैसे शिव महापुराण हो रहा था तो शिव महापुराण के अंतर्गत नरकों का वर्णन भी है। पुराणों में नरकों का वर्णन तो है ही। अगर विस्तार से यदि नरकों का वर्णन आपने पढ़ना है, सुनना है, तो गरुड़ पुराण में केवल नरकों का ही वर्णन है। गरुड़ पुराण तो नरकों के लिए ही है ना? तो बोलिए शंकर भगवान की जय। परंतु अन्य पुराणों में भी नरकों का वर्णन एक एक दो दो अध्यायों में बीच बीच में जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी है वैसे वैसे आया है। भागवत जी के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में 26वें अध्याय में नरक को वर्णन है, केवल एक अध्याय में ही है। अब शिव महापुराण में भी नरकों का वर्णन चल रहा था और नरकों के वर्णन करते करते यहाँ पर ब्राह्मण देवता कह रहे थे कि जो संसार में कुकर्म करता है उसको संयमनीपुरी जाना पड़ता है। यमराज उसको उसके द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार सजा देते हैं, दंड देते हैं। और फिर जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, कुआचरण करती है, हाँ, तो उसको क्या दंड मिलता है, वो सब बखान कर रहे थे। जैसे ही चंचुला ने उस ब्राह्मण देवता की ये वाणी सुनी तो शरीर कांपने लगा, रूह कांपने लगी, आत्मा कांपने लगी। आज ज्ञान जागृत हुआ कि मैंने भी अपने जीवन में सदाचरण नहीं किया है। भले ही मेरे पति ने आचरण अच्छा नहीं किया, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे पति यदि चरित्रहीन थे तो मैं भी चरित्रहीनता करूं। ये कहां तक सुलभ है? क्योंकि कर्म तो सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान। इसलिए अब मैं क्या करूं? पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। परंतु मैंने बताया ना कि पश्चाताप भी एक अग्नि है, और जो पश्चाताप की अग्नि में जल करके पछतावा करके अपने पापों को जला लेता है, उसको फिर कर्म नहीं भोगने पड़ते। अगर हमसे कोई गलती से पाप बन जाए तो उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य है, पाप तो बन ही जाते हैं। कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं कि हम पाप कर्म करने में रत हो जाते हैं, परंतु पश्चाताप की अग्नि में जल करके उन पापों को मिटा लेना चाहिए। हमारे पास ये अपने पास ये सुविधा है। राम नाम के, भगवान के नाम से, शिव के नाम से, अपने इष्ट के नाम से पश्चाताप की अग्नि में जल करके उन कर्मों को, पाप कर्मों को भस्मीभूत कर देना चाहिए। तब यहाँ पर चंचुला को लगा कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ कर्म अच्छे नहीं किए हैं। पश्चाताप पाप कृताम पापा नाम निष्कृति परा। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, रोने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी। अब जैसे ही कथा ने विराम लिया, सायंकालीन बेला हुई, वो चंचुला जो है सायंकालीन सत्र में उस ब्राह्मण देवता के पास आई। ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया।
आत्मा ने, ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें? तब जो है चंचुला ने अपने जीवन की सारी कथा व्यथा जो है ब्राह्मण देवता को सुनाई। महाराज, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने भी अपने जीवन में कुछ कर्म अच्छे नहीं किए हैं। सारी कथा सुना दी, बिंदु की व्यथा भी सुना दी, अपने पति देवता की कथा भी सुना दी। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी तुम पश्चाताप की अग्नि में जल रही हो, तुम्हारे पास समय है। बोले क्या करूं ब्राह्मण देवता? बोले पश्चाताप की अग्नि में जल करके शिव कथा को श्रवण करो। वो परम दयालु है, परम कृपालु है, तुम्हारे कर्मों को वो क्षय कर देंगे, तुम्हारे कर्मों को वो मिटा देंगे और तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मणों के शब्दों पर, ब्राह्मण देवता की वाणी पर पूर्ण विश्वास करके चंचुला ने संकल्प ले लिया, ब्राह्मण देवता यदि आपकी कृपा हुई तो मैं आपके ही मुखारविंद से शिव कथा को सुनूंगी। और महाराज ऐसा मन बना करके जो है चंचुला ने उसी ब्राह्मण देवता से कथा सुनना स्वीकार किया। वहां पर ब्राह्मण देवता से अनुनय विनय किया कि आप हमें शिव कथा को सुनाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है देवी, तुम नित्य प्रति जो है इसी गोकर्ण क्षेत्र पर बैठ करके कथा श्रवण किया करो, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। भगवान जब कृपा करने पर आते हैं तो पता नहीं कैसे कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम तो त्रिगुणात्मक जगत में बंधे पड़े हैं, कर्म करने ही पड़ते हैं। कुछ कर्म जानबूझ करके हो जाते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। परंतु अगर हम उन कर्मों का क्षय करना चाहे तो हमारे पास ऐसी विधा है कि हम उन कर्मों को मिटा करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं, अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। अब जो है चंचुला ने उस ब्राह्मण देवता के सामने बैठ करके एक सुंदर सा रूप बना करके कथा सुनना प्रारंभ की। कैसा रूप? माथे पर जो है भस्म रमाती है, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेती है और जटाजूट धारी होकर के जो है भगवान शंकर की कथा श्रवण करती है। जैसे ही 11 दिन तक चलने वाला ये महायज्ञ, ये कथा जो है चंचुला ने श्रवण की, तो जैसे ही 11 दिन की कथा पूर्ण होती है, विराम लेती है, तो कथा को सुन करके इसके मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। मन में जो प्रश्न है वो सब समाप्त हो जाते हैं और केवल शिव का ध्यान करती है। और शिव का ध्यान करते करते पश्चाताप की अग्नि में जलते जलते सारे जीवन को व्यतीत किया। जब प्राण छूटे तो महाराज माँ गौरा की सखियां जया और विजया इस देवी को ले जाने के लिए धरा पर आई और सीधे कैलाश पर्वत को ले गई और कैलाश पर्वत पर जाकर के माँ गौरी से मिलाया। बोलिए भगवती दुर्गा मैया की जय। और गौरी मैया ने शंकर भगवान का दर्शन करवाया। भगवान शंकर ने अपने जैसा वैभव, अपने जैसा ऐश्वर्य अपने ही कैलाश पर्वत पर इस चंचुला को स्थान दिया, अपने सानिध्य में अपनी सन्निकटता दी, अपनी समीपता दी। सबसे बड़ा कर्मों का फल यही है कि हमें अपने इष्ट की सन्निकटता मिले, समीपता मिले। तो जब शंकर भगवान के पास बैठी रहती है, शंकर जी की सेवा में करती रहती, सेवा में रहती है, एक दिन जो है इसके मन में बहुत पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था। धन्य है भारतवर्ष की देवी, दूसरे लोक को चली गई है परंतु अभी भी अपने पति के बारे में सोच रही है। ये केवल मेरे भारतवर्ष का संस्कार है प्यारे। अभी भी अपने पति की चिंता कर रही है कि वो किस योनि में होंगे। एकांत में मां गौरी से अपनी व्यथा सुनाई।
जगत जननी महामाया की सन्निकटता मिली है, एक सखी का रूप मिला है। किसको? चंचुला को। केवल शिव पुराण की कथा सुनने से, निष्ठा से शिव कथा सुनी तो मां गौरी की सन्निकटता प्राप्त हुई है। तो गौरा मैया के पास बैठी थी, सेवा कर रही थी, रो भी रही थी। मां गौरी ने पूछा, हे चंचुले, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम्हें कैलाश पर्वत की प्राप्ति हुई। तब जो है चंचुला ने भगवती की स्तुति करना प्रारंभ की। गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरहि, सर्व सौख्य प्रते शंभुल प्रिये ब्रह्म स्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणामपि च, त्वामाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी। ये भगवती की स्तुति है। चंचुला ने दोनों कर जोड़ करके मां गौरी की स्तुति की। हे गिरिजे, हे गिरि राजकुमारी, हे स्कंद माता, हे सभी देवताओं द्वारा, सभी मनुष्यों द्वारा सेवित भगवती जगत जननी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सेवित देवी, ऐसे स्तुति गाती है। मैं आपके चरणों में पड़ी हूं मां, मेरे दुख की निवृत्ति करो। गौरी मां ने कहा, बोले चाहती क्या हो? बोले मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पति देवता इस समय कहां है। ये भारतवर्ष का संस्कार है, फिर कहूंगा। मेरे पति देवता ने सारा जीवन भर पाप ही पाप कर्म किए और उनका शरीर छूट चुका है। मैं जानना चाहती हूं कि उनको कौन सी गति मिली है। मां गिरिजा ने कहा, मां गौरी ने कहा, हे चंचुले, मैं देख रही हूं कि तुम्हारा पति इस समय प्रेत पिशाच योनि को प्राप्त हो गया है और विंध्याचल पर्वत पर महान कष्ट पा रहा है, बहुत दुखी है। चंचुला ने कहा, देवी आप कृपा करके इसको इस योनि से मुक्त कर दीजिए, कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे ये मुक्त हो जाए। देवी मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पति देवता का कल्याण करूंगी। तो मां पार्वती ने, मां गौरी ने यहां पर तुम्बुरु नामक गंधर्व का आह्वान किया, जो केवल शिव कथा ही गाते हैं। जैसे देवऋषि नारद जी ही नारायण नारायण गाते हैं, वैसे तुम्बुरु जी महाराज शिव शिव गाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो तुम्बुरु नामक गंधर्व को बुलाया गया जो शिव कथा गाते हैं। वहां पर उपस्थित हुए, कहा मां क्या आज्ञा है? बोले जाओ विंध्याचल पर्वत पर बिंदुक नामक ब्राह्मण जो है अधम योनि को, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, उनको शिव कथा सुनाओ। शिव कथा सुनने से वो पिशाच मुक्त हो जाएगा। और तुम्बुरु नामक गंधर्व जो है यहां से मां पार्वती की आज्ञा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर गए और यहां पर जो है शिव कथा को गाना प्रारंभ किया। जैसे शिव कथा गाने लगे तो वो पिशाच जो है, वो बिंदुक नामक वो प्रेत जो है वहां पर एक स्थान पर बैठ करके ध्यान से कथा श्रवण करने लगा। तो यहां पर तुम्बुरु नामक ब्राह्मण ने, गंधर्व ने सप्त संहिता को सुनाया। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता और महाराज वायवीय संहिता, ये 7 संहिताओं का वर्णन जब किया तो वो तुम्बुरु वो बिंदुक नामक जो पिशाच है, प्रेत है, वो दिव्य शरीर में परिवर्तित होता है। कैसा शरीर हो गया? जैसा हमारे भोले बाबा का है, कर्पूर गौरम। सारे अंग जो है, अंग प्रत्यंग उज्जवल हो गए महाराज, चमकते हुए वो अंग प्रत्यंग, और गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर जो है भस्म है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात शिव स्वरूप ही प्रकट हो गया है।
और यहाँ पर तुम्बुरु नामक ब्राह्मण जो है इस पिशाच का कल्याण करके यहाँ पर चंचुला के पति अर्थात उस बिंदु का दर्शन करवाया जाता है। तो आज से जो है इनको भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हो गया है। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है जो पिशाच को भी शिव लोक की प्राप्ति करवा देती है, पापियों को भी शिव तत्व की प्राप्ति करवा देती है। तो यहीं पर शिव कथा का अर्थात शिव महापुराण का महात्म्य विराम लेता है। ये 6 अध्यायों में चर्चा आई है। शिव महापुराण में महात्म्य की 7 अध्याय हैं वास्तव में, पर 6 अध्यायों में ये चर्चा हुई और 7वें अध्याय में केवल ये बताया गया है कि कथा सुनने का नियम क्या है, शिव कथा कैसे सुननी चाहिए। तो शिव कथा कैसे सुननी चाहिए ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप बहुत कथाएं सुन चुके हैं। शिव कथा को सुनने का नियम क्या है, तो सबसे सरल और सबसे छोटा नियम मैं आपको बताऊं, केवल मन को पवित्र रखें। बोले मन को पवित्र रखना ही तो कठिन है महाराज, कैसे रखेंगे? प्रयास करें कि 11 दिनों तक किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या ना आए, द्वेष ना आए, छल कपट ना हो, किसी से नफरत घृणा ना हो। केवल शिव कथा को सुनते सुनते ये 11 दिनों की यात्रा और शिव का नाम गाते गाते इस 11 दिन की यात्रा को हमने पार करना है। उसके बाद फिर स्थिति अपने आप ही बन जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आओ एक भजन के साथ जो है फिर आरती करें। अब जो है हम कल विशुद्ध शिव महापुराण में प्रवेश पाएंगे। कल से जो है विद्येश्वर संहिता प्रारंभ हो जाएगी। तो विद्येश्वर संहिता में यही बताया गया है कि जीव को अपने कल्याण के लिए, इस मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, यही बताया गया है। तो साधन साध्य विचार जो है इसमें है। तो ये सब जो है आप कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इस तरह से इस यात्रा को पार करते हैं। और आज की आरती संकीर्तन भी आज की कथा के साथ ही विराम ले रहा है, क्योंकि अभी भोजन करते करते 8 बज जाएंगे, हमें पता है। आरती आज ही होगी, कल से जो है सायंकालीन संकीर्तन होगा। आज आप स्वयं कीर्तन कर सकते हैं क्योंकि पहला दिन है और यात्रा भी बड़ी लंबी है। तो आज जो है आरती भी हो जाएगी, संकीर्तन भी साथ ही हो जाएगा। आओ थोड़ा भजन कर लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। भोलेनाथ से निराला हो, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ बहुत दयालु है हमारे प्रभु। कोई और नहीं। ओ
ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ खोल कर। हर हर महादेव। डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम डम बोले। अगम निगम का भेद है खोले, अगम निगम का भेद है खोले, अगम निगम का भेद है खोले, अगम निगम का भेद है खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और। एक बार कहिए हर हर महादेव। हर हर जब जब करवट बदले, जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, जब जब करवट बदले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योत जगाने वाला, ऐसी ज्योत जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गाइए जरा, सच में इनसे निराला कोई और नहीं है। दयालु तो गजब के है बाबा, गजब के दयालु। देखो, और देवताओं को मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या चढ़ाना पड़ता है। हम निंदा तो नहीं कर रहे हैं, पर ये वास्तविकता है। परंतु हमारे बाबा इतने दयालु है कि कोई बस एक लोटा जल का चढ़ा दो तो बाबा उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और हर हर महादेव।
कष्ट मिटाया, जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, जग का कष्ट मिटाया। मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया। कब मिटाया जानते हो, कब मिटाया? बाबा ने पूरे संसार की रक्षा कब की थी? जब समुद्र से हलाहल नामक विष निकला था, तो सारे देवता जो है बाबा की शरण में चले गए, हाथ जोड़, बाबा रक्षा करो, रक्षा करो, बाबा रक्षा करो। बाबा ने कहा क्या करना है? बोले जहर निकला है, समुद्र से पी लोगे? तो बाबा कहते कोई बात नहीं, पी लूंगा। और पिया भी नहीं, कंठ में ही धारण कर लिया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। ऐसे परम दयालु जो संसार को बचाने के लिए स्वयं जहर पान करते हैं, इनके ऋण से मुक्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए सबको बाबा को जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी के मंदिर में जाना चाहिए। भोले बाबा अपने भक्त को भक्ति देते हैं, भक्ति दान करते हैं। अरे मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, ओ कोई और नहीं, 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 बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, विजेश्वर देवता की, भगवती दुर्गा माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। कल 1 बजे से 1 से ही रहेगा ना समय, 1 से ही सही रहेगा, क्योंकि 1 से 4 का अच्छा समय है। तो सब लोग जो है 1 बजे कथा में पधार जाएं और 4 बजे 3 घंटे का प्रवचन हम रहेगा। प्रवचन तो कोई पूर्ण नहीं कर सकता, पर मूल पाठ के द्वारा जो है ये पुराण पूर्ण होता है। तो 1 से 4 बजे तक जो है सभी कथा में ज़रूर पधारें। और सुबह जो मूल पाठ चलेगा वो 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। और उसी मध्यस्थ पूजा भी होगी हमारे